हर चौराहे आपके साथ होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज टीम। सभी प्रकार की मोटरसाइकिलों की सर्विस व रिपेयरिंग कुशल कारीगरों द्वारा कराने के लिए अब आपके अपने शहर सिधौली में दोबारा अपनी पुरानी जगह पर खुल गया है हासिम मंसूरी मोटरसाइकिल सर्विस सेंटर। यहाँ पर सभी प्रकार की मोटरसाइकिलों की सर्विस व रिपेयरिंग उचित दामों में की जाती है। यहाँ आपको मिलेंगे बुलेट के स्पेशलिस्ट मोहम्मद इखलाक, जिनकी देखरेख में अब आपकी गाड़ियों की होगी पूरी देखभाल। इनका पता है नेशनल हाईवे पर जयसवाल हॉस्पिटल के पास। तो अब देर कैसी, अपनी गाड़ियों को लंबी उम्र देने के लिए आज ही पहुँचे हासिम मंसूरी मोटरसाइकिल सर्विस सेंटर। घटना के करीब 1 माह बाद भी नहीं दर्ज हुआ केस। अब पीड़ित दलित महिला पुलिस महानिदेशक से लगाएगी न्याय की गुहार। पीड़िता के साथ हुई घटना के 1 माह बाद भी मुकदमा न लिखे जाने से नाराज पीड़ित दलित महिला अब पुलिस महानिदेशक को पत्र देकर न्याय की गुहार लगाएगी। पीड़िता ने स्थानीय पुलिस पर कार्रवाई न करने और समझौते का दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक सीतापुर को पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई थी। दलित पीड़िता का आरोप है कि उसके बाद भी स्थानीय पुलिस ने उसकी कोई सहायता नहीं की, जिसके बाद अब पीड़िता पुलिस महानिदेशक के पास पहुंचकर उनसे न्याय की गुहार लगाएगी। बताते चले कि सीतापुर जनपद के सरना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक दलित महिला ने पुलिस अधीक्षक सीतापुर को पत्र देकर बताया कि उसके गांव के रहने वाले शिवम गुप्ता पुत्र रामचंद्र, रामभजन पुत्र पाल व रामजस गोस्वामी पुत्र मनसाराम ने बीती 30 नवंबर को पीड़िता के साथ मारपीट की थी। पीड़िता ने आरोप लगाते हुए बताया कि बीती 30 नवंबर को रात करीब 11 बजे जब पीड़िता अपने घर पर लेटी हुई थी तथा पीड़िता के अन्य परिवारीजन दूसरे कमरों में लेटे थे, उसी समय आरोपीगण दरवाजे की टटिया हटाकर पीड़िता के पास आ गए। दलित पीड़िता का आरोप है कि आरोपी शिवम ने पीड़िता को बुरी नीयत से दबोच लिया और अश्लील हरकतें करने लगा। शोर मचाने पर सभी आरोपियों ने पीड़िता को जाति सूचक गालियां देते हुए भद्दी भद्दी गालियां दी व जान से मारने की धमकी भी दी। महिला ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। क्या घटना हुई है आपके साथ? घटना रात में हमसे सो रहे थे लगभग 11 बजे। हम सोते में शिवम साहब आए, एकदम से ने हमारा कस के मुंह दबोच लिया और कस के आवाज़ करने नहीं, और जब कस के नोच घोंच करने लगा हमारे संग बुरी तरीके से, तब हमने किसी तरह मुंह छुड़ा लिया। मुंह छुड़ा के जब हम चिल्लाए तो हमारी मम्मी थोड़ी दूर पास में पहुँची थी। तब उसने कहा है बेटिया? तब हम कहें मम्मी देख लो, देखो शिवम साहब हमको पकड़े हैं, शिवम ऐसे ऐसे इज्जत कर रहे हैं। तब देखा उसको पकड़ना चाहा और 2 लोग बाहर खड़े थे, रामजस और भजन। कहाँ रहते हैं ये सब? ये सब रहते पारा में है सर, गाँव में ही है। वही डंडा लाठी ले बाहर मेरे घर के खड़े थे। तब जब शिवम बाहर निकला हूँ तब उसको पाछे कर लिया, दोनों लोग लाठी डंडा वहार दिया हमारे पे। कहा जो इसको पकड़ लोगे तुमको जान से मार डालेंगे, गंदी गंदी गाली दे रहे लगे। और गाली देते हुए उनके पिता है, उनको कस के उनको बाहर ले चले गए और जान से मार डालने की धमकी दी। और जब हम एसपी साहब के वहाँ गए 3 बार, वहाँ से कहा पहले तो थाने गए थे, थाने में हमारी सुनी नहीं गई। तब फिर एसपी वहाँ गए 3 बार, वहाँ जाकर तो कहीं तुम्हारी कार्रवाई करवा दी जाएगी, हम यहाँ से कह दे रहे हैं। वहाँ गए, उसको पकड़ भी ले गए और हमको बैठा रहे। बैठार के बाद में है वो कहा तुम्हारा मुकदमा लिख जाएगा। उधर से वो पैसा ले लिए, विरोध कर रहे हैं कि तुम्हारे पे ही मुकदमा हम कर देंगे। कौन कह रहा है? ये बड़े साहब दरोगा इंस्पेक्टर। ये किस थाने का मामला है? संदना थाना। अच्छा, घटना कब हुई थी? घटना 30 तारीख लगभग 11 बजे रात में। हाँ, मुकदमा नहीं लिखा है सर। दलित पीड़िता ने बताया कि आरोपियों ने उसे जाति सूचक गालियां दी थी तथा जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने बताया कि जब उसने शोरगुल मचाया तो आसपास के लोग व अन्य परिवारीजन एकत्र हुए। सभी को आता देख आरोपीगण जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। पीड़िता ने स्थानीय थाने में तहरीर देकर बीती 1 दिसंबर को न्याय की गुहार लगाई थी। आरोप है कि इसके बाद भी सरना थाना पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद पीड़िता ने बीते दिनों पुलिस अधीक्षक सीतापुर को पत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी। पीड़िता की माने तो उसके बाद पुलिस अधीक्षक सीतापुर ने सरना थाने को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया था। घटना के करीब अब 1 महीना गुजरने को है, किंतु स्थानीय पुलिस ने इस संबंध में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं किया। स्थानीय पुलिस से हताश होकर दलित महिला अब पुलिस महानिदेशक को पत्र देकर उनसे न्याय की गुहार लगाएगी।
पीड़िता ने बताया कि वह पुलिस महानिदेशक के सामने प्रस्तुत होकर उनसे न्याय की गुहार लगाएगी। थानाध्यक्ष सन्ना ने बताया कि महिला के आरोप निराधार हैं। लकड़ी को लेकर कुछ विवाद हुआ था, किंतु महिला उस विवाद को गलत तरीके से पेश कर रही है। क्षेत्राधिकारी मिश्रिक ने बताया कि पीड़िता ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है, उन्हीं की जमीन पर पीड़िता अपनी लकड़ी रखे हुए है। लकड़ी को लेकर दोनों पक्षों में कुछ बहस हुई थी। पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोप जाँच में निराधार पाए गए। फिलहाल पुलिस और पीड़िता दोनों के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। यदि पीड़िता के आरोप सही हैं, तो स्थानीय पुलिस को इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करना चाहिए। फिलहाल महिला ने पुलिस महानिदेशक के सामने प्रस्तुत होकर न्याय की गुहार लगाने की बात कही है। संदना से निर्दोष तिवारी व सिधौली से हिमांशु शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सीतापुर।